यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज 2021 के नताइज जारी कर दिए हैं, जिनमें 685 उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार देते हुए उनका इंतखाब किया गया है। इनमें 17 मुस्लिम लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। पहले 100 रैंक हासिल करने वालों में एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। अरबिया नोमान ने 109वां रैंक हासिल किया, जबकि मोहम्मद सुबूर खान को 125वां रैंक, सैयद मुस्तफ़ा हाशमी को 162वां रैंक, मोहम्मद साकिब आलम को 279वां रैंक, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ शेख को 309वां रैंक, नाजिश उमर अंसारी को 344वां रैंक, फ़ैसल खान को 365वां रैंक, मोहम्मद कमरुद्दीन को 414वां रैंक, मोहम्मद शबीर को 419वां रैंक, फ़ैसल रज़ा को 414वां रैंक, मासूम रज़ा ख़ान को 457वां रैंक, आसिफ़ को 464वां रैंक, तहसीन बानो को 483वां रैंक, शेख मोहम्मद ज़ैब ज़ाकिर को 496वां रैंक, मोहम्मद सिद्दीक़ शरीफ को 516वां रैंक, मोहम्मद शौकत अज़ीम को 545वां रैंक और अनवर हुसैन को 680वां रैंक हासिल हुआ है। हैदराबाद के फसलांसर से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मुस्तफ़ा हाशमी ने यूपीएससी इम्तिहान में 162वां रैंक हासिल किया है। मुस्तफ़ा हाशमी ने कहा कि उनकी इब्तदाई तालीम अरब मुल्क में हुई। बादअज़ां उन्होंने हैदराबाद के लिटिल फ्लावर स्कूल से एसएससी में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि पेशे के एतबार से वो डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि कौम को तिब्बी खिदमात के अलावा दीगर खिदमात की ज़रूरत है। इसी जज्बे के साथ उन्होंने यूपीएससी का इम्तिहान तहरीर करते हुए कामयाबी हासिल की। उन्होंने नौजवानों के लिए पैगाम दिया कि वो सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी तालीम पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के साथ इस शो का हिस्सा बना था और इसमें भी काफ़ी मकबूलियत उन्हें हासिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा हाशमी है और मैं शहर हैदराबाद का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक सर्जन हूँ। मेरी तालीम एमबीबीएस और एमएस इन जनरल सर्जरी उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से हुई है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इस साल मेरा नेशनल 162 रैंक आया है। इब्तदाई तालीम का कुछ हिस्सा मेरा गल्फ़ में गुज़रा। वालिद साहब की जॉब वहाँ पर थी, तो सऊदी में और यूएई में कुछ हिस्सा गुज़रा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्योंकि डॉक्टर बनने का शौक़ था बचपन से, तो लोकल कैंडिडेट बनने के लिए जब मैं हाई स्कूल तक पहुँचा तो हम यहाँ आ गए और यहाँ लिटिल फ्लावर हाई स्कूल एबिट्स से मेरी 10th क्लास मुकम्मल हुई और मैं लिटिल फ्लावर हाई स्कूल का टॉपर भी रहा हूँ। इंटरमीडिएट मेरा चैतन्य जूनियर कॉलेज से हुआ है और क्योंकि जब जॉइंट आंध्र प्रदेश था, मेरा एमसेट के एग्ज़ाम में जो जब का एंट्रेंस था 10th रैंक आया था स्टेट में एंड माइनॉरिटीज़ में फ़र्स्ट रैंक था। उसके बाद मेरा एमबीबीएस और एमएस उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से हुआ है। एंड असल तो कहानी ये है कि मेरे दादा जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के। तो उनका एक ख्वाब था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरा शौक़ तो मेडिसिन था, तो मैं मेडिसिन में आ गया। लेकिन अपनी मेडिसिन डिग्री करते करते इंटर्नशिप के पीरियड में उस्मानिया जैसे हॉस्पिटल, जहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, वहाँ पर अंदाज़ा ये हुआ कि लोगों के मसाइल सिर्फ हेल्थ के मुतालिक नहीं हैं, इसके अलावा भी काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी परेशानियों से गरीब तबका जूझता है। उन परेशानियों को अगर मैं हल करना चाहूँ तो उसके लिए प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज हैं और इसी नीयत से अपने काम के दायरे को बढ़ाने के लिए, खिदमत के दायरे को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि सर्जरी से हटके, जो हालांकि मुझे बहुत पसंद है, मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ कि इस एक मौके में जो एक ज़िंदगी इंसान को मिलती है उसमें मैं चाहता हूँ कि मैं और वसी दर्जे का काम करूँ, वसी दर्जे की खिदमतें अंजाम दूँ। तो उसी नीयत से यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसमें कामयाबी भी हासिल हुई है। जी, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट? मेरा जब एमएस जनरल सर्जरी चल रहा था तो एमएस के दौरान ही मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है। और मेरी असल तैयारी तो मैंने एमएस के बाद शुरू की थी जब कोविड आया था। तो कोविड में 1 साल तक, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड था, तो कोविड के ड्यूटीज़ करते करते सुबह कोविड की ड्यूटीज़, शाम में पढ़ाई, क्वारंटाइन के टाइम पे पढ़ाई, तो उसी अंदाज़ से अपनी पढ़ाई को, ड्यूटीज़ को मैनेज करते हुए मैंने तैयारी की है इस एग्ज़ाम की। आखिरी सवाल आपसे। नौजवान जो समझते हैं कि यूपीएससी टफ़ है, बिल्कुल सही समझते हैं। इसीलिए इसमें बड़ी मेहनत के साथ और बड़े जज्बे के साथ तैयारी करनी होती है। हाफ़ हार्टेड, आधे दिल से आप इसी तैयारी नहीं कर सकते, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। तो इसमें आपको एक तो आपका अज़्म ऊंचा रखना होगा कि मुझे एग्ज़ाम टॉप करना है, मुझे एक बड़े से बड़ा ऑफिसर बनना है। तो उस अज़्म को आप जब नज़र में रखेंगे तो मेहनत भी उसी तर्ज की करेंगे।